पंचतुंग नररुंड मालधर, पंचतुंग नररुंड मालधर, पार्वतीश आदि नमितो, पार्वती विराज रचित है कालिदास कविराज रचित है, गाणी शाकुंतर रचितो, गाणी शाकुंतर रचितो, जाणुनिया अवसान नसे, जाणुनिया अवसान नसे, मत्कृत्य भरशिनी घेतो, मत्कृत्य भरशिनी घेतो, पंचतुंग नररुंड मालधर, पंचतुंग नररुंड मालधर, पंचतुंग की। माता बोली सही बात है महाराज आपकी, हमने तो आज तक नहीं पूछा, क्या करें? आप पूछिए। तभी माता पार्वती शंकर जी के पास गई। तब शंकर जी ने बताया कि जब जब आप सती बनी और अपने पिता दक्ष के यहाँ आपने अपना देह त्याग दिया और जितने जन्म आपके सती रूप में हुए उतनी नरमुंडे हम आप ही की पहने हुए। पार्वती जी बोली महाराज हम इतने ज्यादा बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर चुके हैं और आप जब से वहीं के वहीं हो, क्या कारण है? शंकर जी बोले हमें अमर कथा आती है, इसीलिए हम मरते नहीं हैं, इमॉर्टल है, मरते नहीं। पार्वती जी बोली महाराज हमको भी सुना दो। शंकर जी मान गए, एक गुफा में आए, कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब शंकर जी ने कहा कि देखो मैं तो कथा में अंदर तक भाव विभोर हो जाऊंगा, तो तुम हुंकारी अवश्य भरते रहना ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम सोई नहीं हो, क्योंकि क्या पता तुम कथा सुनते सुनते सो जाओ। आलस्य बहुत आता है लोगों को कथा सुनने में। ठीक है, पार्वती जी तो कथा सुनते सुनते बीच में ही सो गई। शंकर जी को कुछ भान रहा नहीं और वहीं पर एक तोते का बच्चा अभी अभी अंडे में से निकला, उसने सारी कथा सुन ली, हुंकारी भी भरता गया। अब जब माता पार्वती की आंख खुली तो शंकर जी से बोली महाराज फिर उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा? अब तो शंकर जी बोले जब से आप उद्धव जी पर हैं कथा तो न जाने कितने आगे निकल गई। पार्वती माता बोली महाराज हम सो गए थे। शंकर जी बोले फिर हुंकारी कौन भर रहा था? तब इधर उधर देखा, जैसे ही वो तोते का बच्चा दिखा, शंकर जी त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े और वो तोता भी उड़ा और उड़ते उड़ते श्री व्यास जी की, श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी के जो पत्नी थी उनके मुख में जाकर उनके गर्भ में स्थापित हो गया। शंकर जी गए त्रिशूल लेकर और व्यास जी से कहा कि वो तोता कहाँ है? कहा वो तो हमारी श्रीमती जी के गर्भ में है। कहा जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा हम यहीं त्रिशूल लेकर बैठे हैं। अब तो वेद व्यास जी बोले महाराज कैसी बातें करते हो, आपने ही जिसको अमर कथा सुना दी अब आप उसी को मारने का प्रयास कर रहे हो, वो तो अमर हो चुका। शंकर जी भी यही सोचकर भगवान की कृपा को जानकर वापस आ गए।
अब यहाँ पर ये जो तोता गर्भ में स्थापित था, इन्हीं का नाम हुआ सुखदेव जी महाराज। 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष अपनी माँ की कोख में ही रहे। लेकिन जब निकले तो सब कुछ छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया। श्री व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे जाने लगे, लेकिन वे रुके नहीं, वे तो जाकर साधना भजन में लग गए। यह हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। ऐसे